नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपके बीच एक बार उपस्थित हूं सैनिकों को समर्पित चंद पंक्तियों के साथ। हमारे देश का सैनिक जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, हमारे देश के कुछ नेता उन पर सवाल उठाने का काम करते हैं, हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। तो उन नेताओं के लिए चार पंक्तियां मैं उनको समर्पित करता हूं। आपको अच्छी लगे तो प्यार दीजिएगा कि देश की सीमा की रक्षा हित प्राण निछावर करता है। देश की सीमा की रक्षा हित प्राण निछावर करता है। घर परिवार का मोह त्याग, घर परिवार का मोह त्याग जन जन को सुरक्षित रखता है। घर परिवार का मोह त्याग जन जन को सुरक्षित रखता है। मत करना संदेह कभी, मत करना संदेह कभी सेना के शौर्य पराक्रम पर। मत करना संदेह कभी सेना के शौर्य पराक्रम पर। जिसका दिल केवल भारत की रक्षा हेतु धड़कता है, जिसका दिल केवल भारत की रक्षा हेतु धड़कता है। भारत का हर एक सैनिक 100 दुश्मन पर भारी है। भारत का हर एक सैनिक 100 दुश्मन पर भारी है। दुश्मन के घर में घुस मारे, दुश्मन के घर में घुस मारे रखता सदा तैयारी है, रखता सदा तैयारी है। सत्ता की रोटी मत सेको, सत्ता की रोटी मत सेको तुम सेना के बलिदानों पर। सत्ता की रोटी मत सेको सेना के बलिदानों पर। सत्ता की रोटी मत सेको सेना के बलिदानों पर। कृतज्ञता से नमन करो, कृतज्ञता से नमन करो जिसने जहां देश पे वारी है, जिसने जहां देश पे वारी है। आज की इस गंदी राजनीति के युग में नेता सैनिकों पर राजनीति करने से नहीं चूकते। उनके शहीद होने पर उनका जो भाव है वो भी भिन्न प्रकार का है। जब चुनाव के वक्त कोई शहादत होती है तब नेताओं का प्यार और नेताओं की भावनाएं उमड़कर जिस प्रकार से दिखती हैं, और फिर बाद में जब शहादत होती है तब देखता हूं कि उनके मुंह से जब शब्द नहीं निकलता, तब मेरी चार पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि सैनिक की कुर्बानी पर भी, सैनिक की कुर्बानी पर भी राजनीति कर जाते हैं। सैनिक की कुर्बानी पर भी राजनीति कर जाते हैं। वक्त चुनावों के शहीद हो तो आंसू खूब बहाते हैं। वक्त चुनावों के शहीद हो तो आंसू खूब बहाते हैं। फिर एक दिन अपहृत सैनिक की जब लाशें मिल जाती हैं, फिर एक दिन अपहृत सैनिक की जब लाशें मिल जाती हैं, तब क्यों मुंह में दही जमा एक शब्द नहीं कह पाते हैं। तब क्यों मुंह में दही जमा एक शब्द नहीं कह पाते हैं। देश पर जान कुर्बान करने वाले सैनिक को क्या मिलता है? प्रायः देखा जाता है कि उसके परिवार की, उसकी विधवा उसको मिलने वाले पुरस्कार के ही लिए ऑफिसों के चक्कर लगा रही है। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। तब पढ़ता हूं चार पंक्तियां। अगर आपको अच्छी लगे और सही लगे तो अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इसी प्रकार से कविताएं लिखता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। प्यार दीजिएगा। देश पे प्राण निछावर करने वाले को क्या मिलता है? देश पे प्राण निछावर करने वाले को क्या मिलता है? उस शहीद के परिजन को, उस शहीद के परिजन को गम आंसू पीना पड़ता है। उस शहीद के परिजन को गम आंसू पीना पड़ता है। जिसके जीवन का दीपक, जिसके जीवन का दीपक बुझ गया देश की रक्षा में, जिसके जीवन का दीपक बुझ गया देश की रक्षा में, क्यों उसको ऑफिस कागज में उलझ सिसकना पड़ता है? क्यों उसको ऑफिस कागज में उलझ सिसकना पड़ता है? मित्रों, ये चंद पंक्तियां मेरे मन में बनी, वो मैंने आपको प्रस्तुत की। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से देशभक्ति और आप समाज से संबंधित कविताएं लिखता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।